नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत सरकार चली थी ट्विटर को सबक सिखाने। उल्टा ट्विटर के लोगों ने ही भारत सरकार को सबक सिखा दिया। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, सारी चीजें समझाते हैं। लोनी में एक घटना घटती है। घटना को लेकर दो पहलू हो जाते हैं। एक पहलू के अनुसार यह कहा जाता है कि बुजुर्ग शख्स को यह कहते हुए उसकी दाढ़ी नोची गई कि जय श्री राम के नारे लगाओ। दूसरा पक्ष यह है कि इसमें कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है। बहुत सारे पत्रकार इसमें दोफाड़ हो जाते हैं। सच्चाई निकल के आती है और पुलिस ये कहती है कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। इसके पहले बुजुर्ग शख्स ये कहता है कि हमारे साथ जो जबरदस्ती की गई और हमें जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। बहुत सारे पत्रकारों ने इसी चीज को लेकर ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद जब पुलिस का खंडन आता है कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, तो बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर और उसके साथ ट्विटर के ऊपर भी एफआईआर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में ट्विटर के ऊपर एफआईआर कर दिया गया। तो इससे बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं और यह समझा जाना चाहिए कि क्या ट्विटर वही करे जो सरकार को पसंद है तब अच्छा रहेगा। क्या सारे बुद्धिजीवी और पत्रकार वही करें जो सरकार को अच्छा लगे तब अच्छा रहेगा। यह खबर दिखाते हैं आपको। लोनी केस, गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर और पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर दर्ज किया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो सरकार की मुखालफत करते हैं, जो सरकार की आलोचना करते हैं। यह देखिए, लोनी की घटना को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा, पूरी खबर आपको समझाते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में ट्विटर से को लेकर ट्विटर कांग्रेस नेताओं पत्रकार मोहम्मद जुबैर और राणा अयूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बुजुर्ग व्यक्ति का दावा था कि उनकी पिटाई करने वाले ने जय श्री राम का नारा लगाने को कहा था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में सांप्रदायिक पहलू होने से इनकार कर दिया। तो क्या पुलिस को ये सब कुछ समझ लिया जाए? क्या जो पुलिस कह रही है वही सत्य है, उसके ऊपर कुछ नहीं? क्या बुजुर्ग का जो पहलू है उसको नहीं समझा जाना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज अगर मान लीजिए एक तरफ से खबर गलत भी थी, राणा अयूब, जुबैर अहमद जैसे लोगों ने इसको खबर को चलाया और उसके बाद अगर वो माफी मांग लेते हैं तो क्या उनके ऊपर एफआईआर हो जानी चाहिए? क्या उनके ऊपर सांप्रदायिक धाराएं लगा के उनको जेल के अंदर भेजने की कोशिश की जानी चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ जहां गोदी मीडिया है, हर रोज आपके सामने प्रोपेगेंडा परोसती है, हर रोज आपके सामने फेक न्यूज परोसती है और कभी उसका खंडन नहीं करती, कभी माफी नहीं मांगती, कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनसे सवाल नहीं पूछता, कभी भी उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं की जाती, कभी भी कोई फैक्ट चेक मशीन नहीं बैठाई जाती उनके ऊपर। लेकिन जुबैर अहमद आल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं और फैक्ट चेकर हैं। वो एक खबर चलाते हैं कि सांप्रदायिक भाव से दाढ़ी नोचने के लिए मजबूर किया गया एक बुजुर्ग शख्स को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद खबर का खंडन होता है। पुलिस कहती है इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। जुबैर अहमद अपने ट्वीट को रीट्वीट कहते हुए कहते हैं हमने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, हमसे गलती हुई। उन्होंने बाकायदा माफी मांगी, उसके बावजूद उनके ऊपर एफआईआर हो गया। लेकिन किसी भी गोदी मीडिया के पत्रकार के ऊपर आज तक कोई ऐसा एफआईआर नहीं हुआ जिसमें वो फेक न्यूज फैलाते हों। तो कहीं ना कहीं सरकार दो पहलुओं में बंट रही है। एक वो जिसमें सरकार की नुमाइंदगी की जा रही है, सरकार की बड़ाई की जा रही है, सरकार की चाटुकारिता की जा रही है। ऐसे लोगों को बख्श दिया जाता है, ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है, जेड प्लस की सिक्योरिटी दी जाती है। और वो लोग जो सरकार की मुखालिफत करते हैं, सरकार की खिलाफत करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों को एफआईआर से नवाज दिया जाता है। यह सच्चाई निकल के आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं घटना को लेकर पुलिस ने जारी किया बयान। और पुलिस का जो बयान है इसको देखिए, उसके बाद जो बुजुर्ग शख्स है वो क्या कहा उसको समझाते हैं आपको। बुजुर्ग से जुड़ी घटना को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने 15 जून को अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर बुजुर्ग के साथ मारपीट की अभद्रता के वायरल वीडियो के संबंध में जांच करने पर पाया गया है कि पीड़ित अब्दुल समद दिनांक 5/6/2021 को बुलंदशहर बटेहा लोनी बॉर्डर पे आया था, जहां से एक अन्य व्यक्ति के साथ मुख्य आरोपी परवेश गुज्जर के घर बंधला लोनी गया था। बयान में कहा गया कि परवेश के घर पर कुछ समय में अन्य लड़के कल्लू, पोसी, आरिफ, आदिल और मोहम्मद आदि आ गए और परवेश के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके अनुसार अब्दुल समद तावीज बनाने को काम करता है, उसके लिए ताबीज से उनके परिवार का उल्टा असर हुआ, इस वजह से उन्होंने यह कृत्य किया। ये सारी चीजें हो रही थी।
तो समझिए जो बुजुर्ग शख्स क्या कह रहा है और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, ये चीजें देख लीजिए। आगे खबर आपको समझाते हैं, जब इस चीजों को समझेंगे तब समझ पाएंगे। अब विशाल शर्मा क्या है, लिखते हैं तेरा प्यार प्यार वो क्या दिन थे रविशंकर जी, जब एक मैनिपुलेटेड ट्वीट की कीमत तुम क्या जानो। कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता फेक न्यूज फैलाने का काम करते हैं। मैनिपुलेटेड ट्वीट लिख दिया जाता है उनके ट्विटर के नीचे, ट्विटर के द्वारा। तो समझिए कि कहीं ना कहीं फेक न्यूज फैलाने का काम कौन कर रहा है और आरोप किसके ऊपर मढ़ा जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, रविशंकर प्रसाद जी का ये ट्वीट देखिए। वे ट्वीट करते हुए ट्विटर को चेतावनी दे रहे हैं कि अब आपके कमियों को बख्शा नहीं जाएगा, आपकी गलतियों को माफ नहीं किया जाएगा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये ट्वीट देखिए, इंग्लिश में है। Freedom of expression and information sharing has got new strength from social media. Proud to contribution of Twitter on that. #love Twitter. लव ट्विटर का हैशटैग भी लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि नया स्टैंड आ गया है, प्राउड टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्विटर। इसके साथ बहुत सारे पहलू हैं। एक शख्स हैं ट्विटर के, वो क्या लिखते हैं, कहाँ गए थे वो हमारे प्यारे रविशंकर जी जो थोड़ा पेट्रोल के रेट बढ़ने पर आग बबूला हो जाया करते थे। कांग्रेसियों के बिना प्रोबिन घोटाले पर मीडिया में हाहाकार मचा दिया करते थे। महिलाओं के अत्याचार पर सरकार की ईंट से ईंट बजा दिया करते थे। कहाँ गए हो हमारे रविशंकर प्रसाद जी। चुप हैं सेंट्रल विस्टा पर, चुप हैं सरकार की नाकामी पर, चुप हैं गिरती जीडीपी पर, चुप हैं बेरोजगारी पर, चुप हैं मध्य वर्ग की गिरती आमदनी पर, चुप हैं पेट्रोल के रिकॉर्ड दामों पर, चुप हैं। बस राहुल गांधी के ट्वीट आते ही उछल पड़ते हैं, ट्विटर पर तंज कसते हैं, कोई पुराने वाले रविशंकर प्रसाद को लौटा दे। ये एक मांग कर रहा है कॉमन मैन। ट्विटर का जो नाम है इस शख्स का वो है कॉमन मैन। आगे एक ट्वीट और दिखाएंगे, वो समझना और ज्यादा दिलचस्प है। देखिए कि अजीत अंजुम जी क्या लिखते हैं, क्या यह बात मोदी समर्थकों पर लागू होती है। 2 घंटे में ऐसी 100 ट्वीटें निकाले जा सकते हैं जिन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सब मोदी नाम केवल वाले हैं। अखिलेश शर्मा जी हैं, ये क्या लिखते हैं, आज के घटनाक्रम में हमें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर, अब आगे से जो ट्वीट करो सोच समझ के करो, नहीं तो खुद तो नपोगे ही, साथ में ट्विटर भी नप बच जाएगा। ये चीजें निकल के आ रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज है उसको दिखाना चाहेंगे। सबसे दिलचस्प ट्वीट किया है सूर्य प्रताप रिटायर्ड IAS ने। इनका ट्वीट समझने लायक है और गौर करने लायक है। फेक न्यूज किसे कहते हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि फेक न्यूज कहाँ किसे जाता है। पुलिस के आधिकारिक बयान को खंडन या फिर असत्य मानते हुए अन्य सभी बातों को फर्जी बताने की परंपरा आज आपको आ रही है क्योंकि आज आप सरकार में हैं। यह सवाल कहा जा रहा है सूर्य प्रताप IAS के द्वारा। कल पुलिस किसी को अपराधी साबित करे, किसी का एनकाउंटर कर दे, किसी को भ्रष्ट बता दे तो क्या सब कुछ सच मान लिया जाएगा। यह सवाल पूछा जा रहा है सूर्य प्रताप के द्वारा। आगे सूर्य प्रताप जी क्या लिखते हैं, हादसत में जो आधिकारिक बयान था उसे सच क्यों नहीं माना गया। हादसत घटना में जो आधिकारिक बयान आया था उसको सच नहीं माना गया, सच दूसरा माना गया क्योंकि वहां पे सरकार अपने बचाव में काम कर रही थी। दुर्गेश चौधरी को मुख्यमंत्री के आधिकारिक अकाउंट से लेखपाल बनाया गया, उसे सच मान लें, क्या उसको सच मान लिया जाए क्योंकि पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा था, झूठ था। बिकाऊ कांड में खुशी दुबे गिरफ्तार हैं और जय वाजपेयी के साथ सत्ता में हैं, क्या इसे न्याय मान लिया जाए। क्या यह न्याय है। सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या आधिकारिक स्टैंड सब फेक है। क्या जितने भी आधिकारिक स्टैंड लिए जाते हैं वो सभी फेक होते हैं, क्या उनको फेक माना जाए या फिर क्या भी जितने आधिकारिक स्टैंड होते हैं वो सही है, क्या उनको सबको सही मान लिया जाए। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं लेकिन सबसे सवाल गहरा यह है कि ट्विटर की जो भूमिका है और ट्विटर के ऊपर जो सरकार नकेल कसने की कोशिश कर रही है वो सबसे ज्यादा सवालों के संदिग्ध में है। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।